नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को एकदम जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं। बच्चों, अगर आप लोगों से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना नहीं आता है तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चों कि यहाँ पर मैंने जितने भी शब्द लिखे हुए हैं सारे के सारे शब्दों को आप बहुत ही आसान तरीके से पढ़ पाएंगे और बोल पाएंगे, ठीक है। और इनका मतलब भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, तभी आप तक इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पहुंचती रहेगी। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, यहां पर आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, TH। तो देखिए TH से क्या बनता है बच्चों, TH से बनता है दा, ठीक है। अब I से क्या बनता है बच्चों, I से बनता है छोटा ई का मात्रा। तो इस प्रकार से THI से दी बन जाएगा। और S से क्या बनता है, तो S से बनता है सा। अब बच्चों, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, दिस। इन दोनों शब्दों को आप पढ़ेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, दिस पढ़ेंगे। और दिस का मतलब क्या होता है, तो दिस का मतलब होता है यह। जैसे कि आपके सामने कोई किताब रखी हुई है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज बुक, मतलब कि यह किताब है। तो यह का जो मतलब है ना, जो यहाँ पर यह है, तो यह के लिए आप किसका यूज करेंगे बच्चों, दिस का यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत ही आसान शब्द यहाँ पर मैंने लेकर आया है और इनके बगैर आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। तो बहुत ही आसान वीडियो है बच्चों, पूरा अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, IS। तो इसे कुल मिलाकर क्या पढ़ेंगे बच्चों, इज पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, इज। और इसका मतलब जो होता है बच्चों क्या होता है। तो अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर भी आपको IS मिले ना, उसका मतलब क्या होता है बच्चों, है। इसे इस पढ़ेंगे और इसका मतलब क्या होता है होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, MY, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे पढ़ते हैं बच्चों माई। क्या पढ़ते हैं, माई, ठीक है। और माई का मतलब क्या होता है बच्चों, मेरा। क्या होता है, मेरा, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई किताब है तो आप कह सकते हैं कि दिस बुक इज माई, ठीक है, मतलब कि ये किताब मेरी है। तो यहाँ पर जो है MY से क्या बनता है, इसे जो पढ़ेंगे माई पढ़ेंगे और माई का मतलब क्या होता है, मेरा। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है, PEN। तो देखो PE से क्या हो जाएगा, पे। और N से क्या बनता है बच्चों, N से बनता है ना। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगा, पेन। और पेन का मतलब क्या होता है, तो पेन का मतलब तो जनरली पेन ही होता है, लेकिन आप हिंदी में इसे कलम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, कलम कहेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PA। तो देखिए बच्चों, PA से तो बड़ा पा बनना चाहिए ना, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ये इंग्लिश का शब्द है, इंग्लिश शब्दकोश का यहाँ पर वर्ड है। तो इसे स्पेलिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर रूल आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लेकिन बच्चों मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे PA है ना, PA से कुल मिलाकर यहाँ पे पे बनेगा और PE से क्या बनेगा, प बनेगा। और R से क्या बनेगा बच्चों, R से बनेगा रा। तो इसे क्या पढ़ते हैं बच्चों, PAPER से क्या पढ़ेंगे, इसे पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। और पेपर का मतलब क्या होता है बच्चों, पेपर का मतलब आप कह सकते हैं पेज या कागज, ठीक है। क्या कह सकते हैं, पेज या कागज, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे क्या पढ़ेंगे, पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। यहाँ पर जो अगला वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा है, YOU, ठीक है। तो देखो बच्चों, इन तीनों शब्दों को मिलाकर हम इसे क्या पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है बच्चों, यू, ठीक है। और यू का मतलब क्या होता है, तो यू का मतलब होता है आप, या तो फिर आप कह सकते हैं तुम, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर कहीं पर यू लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पर उसे यू ही पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसका जो मतलब है आप भी कह सकते हैं या तो फिर तुम भी कह सकते हैं। तो दोनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों, ARE। क्या लिखा है, ARE। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों R। और R का मतलब क्या होता है, तो R का मतलब होता है बच्चों है। ठीक है, जिस प्रकार से H का मतलब है होता है ना, उसी प्रकार से R का मतलब भी है ही होता है। लेकिन ये जो R है ना बच्चों, ये एक कैसा है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो प्लूरल के जगह पर जैसे कि कोई प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, बहुवचन सब्जेक्ट आ गया, तो वहां पर जो हमें आर का यूज करना होता है। लेकिन इसका जो रियल में मतलब होता है वो है के सेंस में ही होता है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, एस। एस से क्या बनता है, तो एस से बनता है सा। और यहाँ पे आई है ना, तो आई से क्या बनेगा बच्चों, एस, छोटा ई का मात्रा। ठीक है, और इस एस से क्या बनेगा, आधा सा बनेगा। अब यहाँ पे देखो टी ई से क्या बनेगा, तो टी ई से बनेगा बच्चों टा बनेगा। और आर से क्या बनता है, तो आर से बनेगा रा। तो इसे कुल मिलाकर ना बच्चों आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सिस्टर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ई है टी के बाद, तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ये इंग्लिश डिक्शनरी का शब्द है, तो इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा सिस्टर। ठीक है, आप कहेंगे कि सर आप कहीं पर कुछ बताते हैं कहीं पर कुछ, तो देखिए बच्चों ये इंग्लिश डिक्शनरी के शब्द हैं, तो इनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही होगा। इसलिए यहाँ पर जो है इसे क्या पढ़ेंगे, सिस्टर पढ़ेंगे। और सिस्टर का मतलब क्या होता है, तो सिस्टर का मतलब होता है बहन। बच्चों आपको इन सारे शब्दों को प्रैक्टिस करना है ना, आपको फिर यहाँ पर घबराने की दिक्कत नहीं होगी, आपको सारे शब्द खुद ही याद हो जाएंगे। तो क्या किसको पढ़ना है, ये सारे शब्द आप खुद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, बस आपको डेली टू डेली इन शब्दों की प्रैक्टिस करना है। चलिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, NAME। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि NA से हो जाएगा ना और ME से हो जाएगा में, तो इसे नामे पढ़ेंगे। नहीं बच्चों, देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंग्लिश में ना आपको छोटे छोटे नियमों को याद करके उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसे करना पड़ता है। तो इसे NA से क्या बनेगा बच्चों, NA से बनेगा ने और ME से बनेगा माँ। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नेम। और नेम का जो मतलब है ना वो क्या होता है, नेम का मतलब होता है नाम। देखिए आपको क्या है ना कि इंग्लिश में आपको रट लेना है, स्पेलिंग को रट लेना है। ठीक है, और थोड़ा बहुत नियम को भी जानते जाना है। मैं आपको रूल बिल्कुल आपको बताऊंगा, बस आप इस वीडियो के बाद में जितने भी वीडियो आएंगे सभी वीडियो पर मैं आपको रूल बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, KA। तो अब देखो KA से ये किसी का नाम है ना, तो इसे बस ककहरा से ही बना देना है। तो KA से का बना देना है और JA से क्या बनाना है, JA से जा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे बड़ा जा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A, तो देखो हम लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो L से क्या बनेगा, L से बनेगा ला। अब बताओ यहाँ पे काजाल हो गया, काजाल किसी का नाम हो सकता है क्या, काजाल बिल्कुल उटपटांग शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे KA से क्या बनाना पड़ेगा, का, और JA से क्या बनाएंगे, ज बनाएंगे। ठीक है, और L से क्या बनाएंगे, ला। अब देखो ये काजल हो गया, तो ये बिल्कुल हमें एकदम यूजुअली शब्द लग रहा है, इसको जरूर हमने कभी कभी सुना है। ठीक है, तो यही वाला जो शब्द है ना आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई। ठीक है, एकदम सिंगल वर्ड लिखा है आई, तो इसे आई ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, आई। और आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं होता है। ठीक है, चलिए आपको जहां पर भी आई मिले ना तो उसे आई ही पढ़ना है, और इसका जो हिंदी में मतलब है वो क्या होगा, मैं। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, AM। AM से क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे M ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसे M पढ़ेंगे। और M का भी मतलब क्या होता है, तो M का मतलब होता है बच्चों। I का जो यूज है हमेशा M के साथ में ही होता है। ठीक है, ये दोनों क्या है, जोड़ा है। अगर कहीं पर I है ना तो उसके जस्ट बगल में M का ही यूज होगा। तो देखो I जो है एक यहाँ पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके साथ में किसका यूज होता है, एम का। और लेकिन इनका जो मतलब है क्या होता है होता है। जैसे कि आई एम
राम क्या हो गया जब बच्चों, जैसे कि लिखा हुआ आई एम राम, मतलब कि मैं राम हूं। ठीक है, तो देखो ये तो यहाँ पर हूं भी हो सकता है एम का मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर, आर से बनता है बच्चों रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ओ है ना, तो ओ से ओ की मात्रा होगी, और एच से क्या बनता है, तो एच से बनता है हा। लेकिन यहाँ पे आई लिखा है बच्चों, आई से बनेगा छोटा ई का मात्रा, और टी से बनता है ता। अब देखो इन दोनों शब्दों को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, रोहित। क्या हो जाएगा बच्चों, रोहित। ठीक है, किसी का नाम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए एन डी, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एंड। और एंड का मतलब क्या होता है, तो एंड का मतलब होता है और। ठीक है, बस एक ही बार आपको शब्दों को ध्यान में रखना है, बाकी तो आपको वैसे भी याद हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है YOUR, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसे पढ़ेंगे योर। और योर का मतलब क्या होता है, तो योर का मतलब होता है तुम्हारा। क्या होता है बच्चों, योर का मतलब होता है तुम्हारा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NAME, तो जैसे कि एक बार हमने इसको दोबारा टाइपिंग कर दिया है, इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेम। और नेम का मतलब क्या होता है, नाम होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को जो है ना आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।